नमस्ते, मैं गार्गी और आप सभी का स्वागत है आर्ट ऑफ लिविंग विजडम में। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं नवरात्रि की कहानियाँ। आप सभी को नवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं। आज नवरात्रि का पहला दिन है और आज से 9 दिन तक हम काफ़ी कुछ चीज़ें करते हैं। पूरे भारतवर्ष में हर राज्यों में नवरात्रि अलग अलग तरीके से मनाई जाती है। तो नवरात्रि के पीछे काफ़ी सारी स्टोरीज हैं, उसमें से कुछ स्टोरीज हम सुनेंगे आज। ठीक है, तो पहली चीज़ जो हम सुनेंगे वो है कि हम दशहरा क्यों मनाते हैं। ये 9 दिनों के बाद में, नवरात्रि के बाद में दशहरा क्यों मनाते हैं। वैसे तो हर महीने में ये नवरात्रि आती है, अमावस्या के बाद वाली नवरात्रि और उसके बाद में 10वां दिन दशहरा। बट इस महीने की जो नवरात्रि होती है उसको बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। इसके पीछे कई सारी रीजंस है, स्टोरीज है, बट उसमें से एक स्टोरी है महिषासुर मर्दिनी की। तो स्टोरी हम स्टार्ट करते हैं महिषासुर से। तो एक बहुत बड़ा असुर था जिनका नाम महिषा था। तो उनको महिषासुर कहा जाता था। महिषासुर ने अपने सिद्धि से, यज्ञ से ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया था और ब्रह्मा जी से एक वर मांग लिया था कि मेरा वध कोई ना कर पाए, कि मैं अमर रह जाऊं। ब्रह्मा जी ने कहा ये तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हर कोई यहाँ पे आया है, उसको एक दिन तो जाना है। तो फिर महिषासुर ने कहा कि ठीक है, मुझे आप ये वर दे दीजिए कि मुझे कोई पुरुष या कोई देव मार ना पाए। उन्हें उन्हें लगा कि महिला क्या ही कर लेगी, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर मैं मर भी जाऊँ तो मैं कोई महिला के हाथ से मरूँ। वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट थे कि एक महिला मेरा क्या ही कर सकती है ना। तो उनको लगा कि ठीक है, मैंने ये वर मांग लिया तो हो गया, मैं तो अभी जिंदा ही रहने वाला हूँ, मैं नहीं मरूँगा कभी। तो फिर उसके बाद में जब उनको वो सिद्धि प्राप्त हो गई, उन्होंने देवगणों को बहुत परेशान करना चालू कर दिया। इंद्रदेव को उनके महल से निकाल दिया और वहाँ पर जाके खुद स्थित हो गए और सबको परेशानियाँ करना चालू कर दी। देवता पूरे घूमते रहे और इस परेशानियों में उनको ऐसा लगा कि उन्होंने त्रिदेवों के पास जाना चाहिए, ब्रह्मा, विष्णु और महेश जी के पास। तो देवता उन लोगों के पास गए और उन्हें बताया कि महिषासुर ने क्या कर रखा है। महिषासुर की सारी चीज़ें बताने के बाद में ब्रह्मा जी, विष्णु जी और महेश जी ने ये सोचा कि हम लोग एक ऐसी शक्ति बनाते हैं कि जो इस असुर का वध कर दे, इस असुर को मार दे। ठीक है, तो उन्होंने एक एक महिला का रूप में एक शक्ति बनाई जिनका नाम था दुर्गा माँ। तो उन्होंने दुर्गा माँ को बनाया और फिर जब दुर्गा माँ उस असुर के पास में, महिषासुर के पास में जब गई, तो महिषासुर ने सोचा कि ये तो महिला, ये मेरा क्या ही कर लेगी, है ना। होता है ना ओवर कॉन्फिडेंस। तो उस ओवर कॉन्फिडेंस में उन्होंने अपने सैन्य को उनके पास भेज दिया और माता ने सभी का वध कर दिया। जिसके बाद में महिषासुर बहुत ज़्यादा क्रोधित हो गए और आ गए माता के सामने। माता ने फिर उनका भी वध कर दिया। वो 9 दिनों तक ये युद्ध चलता रहा, जिसमें महिषासुर अलग अलग भेष में आया करते थे। जब आखिरी वाले भेष में आए, उस दिन माता ने उनका वध कर दिया और इसीलिए उनको कहा जाता है महिषासुर मर्दिनी। तो 9 दिन के इस युद्ध के बाद में आखिरी 10वें दिन महिषासुर को देवी माँ ने मार दिया। इसलिए हम लोग दशहरा मनाते हैं। उसको कहा जाता है कि इसको कहा जाता है कि बुराई के ऊपर सच्चाई की जीत। ऐसा भी कहा जाता है कि इसी दिन रावण को राम जी ने मारा था, तो इसीलिए भी हम लोग दशहरा मनाते हैं। ठीक है, तो ये देवी माँ की कहानी, प्यारी सी कहानी के बाद में मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि नवरात्रि हम मनाते हैं तो नवरात्रि की 9 देवियाँ होती है। पहले दिन से 9वें दिन तक 9 देवियों को हम पूजन करते हैं। तो उसमें से पहली देवी है शैलपुत्री देवी जी। शैलपुत्री देवी जी, जैसे नाम से ही पता चल रहा है, शैल यानी पर्वत और पुत्री यानी बेटी। सो जो पर्वत राज की पुत्री है शैलपुत्री जी, उनको हम पहले दिन पूजते हैं। ठीक है, तो इनके पीछे भी एक प्यारी सी स्टोरी है, वो मुझे सुनाना है आपको। तो इनके पीछे स्टोरी ये है, कहा जाता है कि शैलपुत्री जी सती माता की
सती माता की ही अवतार थे। तो सती माता का जब दूसरी बार जन्म हुआ तो वो पार्वती के रूप में आई और शंकर भगवान की पत्नी बनकर आई। तो इसके पीछे की स्टोरी ये है कि सती माता शिव जी को बहुत चाहते थे और उनसे शादी करना चाहते थे। बट राजा दक्ष जो सती माता के पिता थे, उन्हें शंकर जी बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। उन्हें लगता था कि ये शंकर जी है, कैसे रहते हैं, पर्वतों पर वास करते हैं, इनके साथ मेरी बेटी कैसे जाएगी। तो वो गुस्से गुस्से में बोलते कि मैं इनसे तुम्हारी शादी कभी नहीं करूँगा। बट सती माता नहीं सुनती है और वो जाकर उनसे शादी कर लेती है। तो फिर एक दिन राजा दक्ष इन लोगों का इंसल्ट करने के लिए बहुत बड़ा यज्ञ रखते हैं, जिसमें वो हर किसी को, हर देवगण को बुलाते हैं, बट शंकर जी को और सती माता को नहीं बुलाते। सती माता को लगता है मेरे तो पिता का घर है, मैं तो जाऊंगी, और वो चली जाती है। बट जाने के बाद उनको पता चलता है कि वहाँ पर उनकी खुद ही के घर में उनकी बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं की जा रही है। सिर्फ उनकी माँ थी जो उनके बारे में, उनको देखकर खुश हुई। उनकी बहनें उनका मजाक उड़ा रही थी कि तुमने उस शंकर भगवान से, उस शंकर जी से शादी कर ली जो कैसे अजीब से रहते हैं। तो फिर उनको बहुत बुरा लगा। इतना तो हुआ ही था, इसके बाद में राजा दक्ष ने भी सभी के सामने शंकर भगवान की बहुत ज़्यादा निंदा की, जिससे सती माता बहुत परेशान हो गई और वो क्रोधित होकर वो जो भी यज्ञ हो रहा था उसी में उन्होंने अपनी जान दे दी। तो जब शंकर भगवान को ये पता चला तो वो भी अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्हें बहुत बुरा लगा कि ये क्या हो गया, और उन्होंने कुछ लोगों को भेजकर राजा दक्ष का वध कर दिया। जब शंकर जी खुद आए वहाँ पर, उन्होंने सती जी को आधा मरा हुआ पाया। तो उन्होंने वैसे ही, जो मृत्यु सती माता की हो गई थी, वैसे ही उनको वो लेकर चल पड़े, क्योंकि वो उन्हें छोड़ नहीं पा रहे थे। जब वो उनको लेकर जा रहे थे तो कहते हैं कि सती माता के अंग के कुछ हिस्से कहीं कहीं गिरे, और उन्हीं से हमारी शक्ति पीठें बनी है। तो ऐसा नहीं है कि देवी के अलग अलग रूप हैं, वो एक ही शक्ति है जो कि अलग अलग जगहों पर गिरे हैं, अलग अलग जगहों पर है, और वहाँ पर उनके मंदिर बनाकर उनको पूजा जाता है। तो ये थी सती माता की कहानी। तो कहा जाता है कि यही सती माता अगले जन्म में हिमालय राज की बेटी बनकर आई, और जिनका नाम पड़ा शैलपुत्री, हिमालय की बेटी। तो वही शैलपुत्री जी को हम पहले दिन पूजते हैं। आज के दिन अ, आज के दिन हम शैलपुत्री जी का जो उनका कंपैशन है, उनका जो सैक्रिफाइस है, या फिर वो उनकी जो स्ट्रेंथ है, उसको पूजते हैं। इन क्वालिटीज़ का हम पूजन करते हैं, ठीक है। और कहा जाता है कि 9 दिन में, जैसे मैंने बताया था कि महिषासुर मर्दिनी, उन्होंने महिषासुर का वध कर दिया। तो इन 9 दिन अगर हम बहुत ज़्यादा मेडिटेशन, बहुत सारी अच्छी क्वालिटीज़ को एप्रिशिएट करते हैं, क्वालिटीज़ को अपने अंदर लाने की कोशिश करते हैं, तो ये 9 दिन उसके लिए बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। और 10वें दिन कहते हैं कि फिर इन सब चीज़ों से हम ऊपर आ गए, इन सब चीज़ों से हम निकल गए। तो यही थी आज की स्टोरी शैलपुत्री जी के बारे में। कल हम फिर मिलेंगे दूसरी देवी माँ के साथ में, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू। हंसते रहे, खुश रहे।